अमेठी के मुंशीगंज संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा के बहाली को लेकर धरना पर बैठे अस्पताल कर्मचारियों के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सरकार से की अपील, जांच टीम बनाकर अस्पताल का ताला खुलवाएं ताकि कोई भी कर्मचारी बेरोजगार न हो। वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से की अपील, धरने पर बैठे कर्मचारियों का सहयोग करें ताकि इनको भी परिवार को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का कार्य हो या तो सहयोग करना है। गलती हो गई होगी सीज करने में, त्वरित गलती हो गई होगी, शासन प्रशासन से निर्णय लेने में सुधार कर लिया जाए बैठ के। मैं तो यही मांग करता हूं जो व्यवस्था को देख रहे हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों शासन के रूप में और चाहे अधिकारी के रूप में प्रशासन में बैठे लोग हों, वो आए आप सबके साथ बैठे, यही मेरी मांग है। और जहां गलती हुई है उसमें सुधार करते हुए इन सभी लोगों के परिवारों के ऊपर आगे सर्वाइव कैसे करेगा उसका संकट खड़ा हो गया है, और उस संकट से कैसे निजात मिलेगी ये सभी सरकारों का दायित्व बनता है। जो मुखिया होता है उसका दायित्व बनता है, तो मुखिया को अपने कर्तव्य का निर्वाह। और मैं आपको एक और जानकारी दूं, जिस दिन अस्पताल सीज हुआ और दूसरे दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से समय लिया है, मांगा है मिलने के लिए, मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, टाइम मांगा हूँ। वो 2 दिन 3 गोरखपुर थे लगातार, 1 आध दिन और कहीं बाहर थे, बनारस वगैरह। जैसे हमको टाइम देंगे मैं आपके प्रकरण को लेके मुख्यमंत्री से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी उस सरकार में बैठे नीचे के लोगों से कोई गलती हो गई है, आप इसका संज्ञान लीजिए, एक जांच कमेटी बनाइए और जांच कमेटी बनाते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच करवाते हुए उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करवाइए। ये केवल लोकल से थोड़ी से कहीं से मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कहीं विवाद में आप लोगों को नहीं डालना चाहता हूँ कोई ऐसे शब्द को बोल के, लेकिन जो लोकल से गलतियां हुई हैं उस गलती का उत्तर प्रदेश के मुखिया का दायित्व बनता है कि एक जांच कमेटी बना के जांच करवा के और आप लोगों को न्याय दिलाने की मांग जरूर मैं मुख्यमंत्री जी से मिल करूंगा, व्यक्तिगत मिलकर करूंगा, अनुरोध करूंगा मुझे, और 1-2 दिन में ही करूंगा। आज ही लखनऊ जा रहा हूँ, दोबारा नोट करवाऊंगा, और मुझे भरोसा भी है कि मंडे तक मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो जाएगी। अगर वो लखनऊ में रहे हैं और जब भी मैंने टाइम मांगा है तो कभी भी 48 घंटे नहीं बीता है कि मुझे टाइम ना मिला हो, कहीं भी कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो तो। और दूसरी बात, धैर्य के साथ, पूरे धैर्य के साथ अपनी लड़ाई को लड़िएगा। नेता ही नहीं, दलीय भावनाओं से जुड़े लोग ही नहीं, आज अमेठी जनपद और अमेठी जनपद के बॉर्डर के जो ब्लॉक हैं वहां जन जन तक आपकी लड़ाई की आवाज पहुंच चुकी है। आपके साथ जो कृत्य किया गया है उसकी गांव-गांव में निंदा हो रही है, और इसी तरह से अगर लड़ाई लड़ते रहेंगे तो कोई भी बैठा हो इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला वो जरूर निर्णय लेगा और आपके पक्ष में ही लेगा, उससे वो बच नहीं सकता है। और मैंने भी निर्णय लिया है, 1 सप्ताह का समय दिया हूँ, कल महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया हूँ। 1 हफ्ते बाद पूरी विधानसभा के प्रत्येक गांव से 100-200 लोगों को बुला के और कम से कम 30-40-50 हजार की पूरे जनपद से भीड़ करके और गौरीगंज में एक जना आंदोलन किया जाएगा। राकेश प्रताप सिंह जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सारी चीजों को, सारी व्यवस्थाओं को, सारी भावनाओं को, सारी व्यवस्थाओं के संचालन को किसी भी दलीय भावना से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई एक लकीर खींची गई है तो उस लकीर को किनारा नहीं जाना चाहिए, उसके आगे बड़ा काम करके बड़ी लकीर खींच देना चाहिए। हम कहते हैं इस अस्पताल से अगर आपको किसी को भी कोई दिक्कत है, इस अस्पताल के नाम से किसी को कोई दिक्कत है, इस अस्पताल को संचालन करने वाले लोगों से किसी को कोई दिक्कत है,
तो इसी के बगल में इससे बड़ी व्यवस्था का अस्पताल एक बना दिया जाए, और तो यहाँ लोग नहीं आएंगे, वहाँ अपने आप जाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस अस्पताल को बंद कर देना ये कहीं से न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं है। तो मैं लकीर निकालने वाले व्यक्तियों में से मैं नहीं हूँ, बड़ी लकीर खींचने वाले व्यक्तियों में से मैं हूँ, और इसीलिए आपके आंदोलन में आपके साथ हूँ, और पूरे सबसे आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये भरोसा और विश्वास रखिएगा। जिस अपने आप जो कर सकता हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, वो करूंगा भी। लेकिन अगर आपको लगता है, परिवार का सदस्य मानते हुए, मन में किसी भी संकोच को न रखते हुए, इस व्यवस्था को, इस धरने प्रदर्शन को संचालित करने में जो भी मेरी जरूरत पड़े, जहाँ भी, चाहे तन से, चाहे मन से और चाहे धन से, उसके लिए आप आदेशित करिएगा। और हर तरह से आपके साथ खड़ा लगाऊंगा। यही आपको भरोसा दिला सकता हूँ, यही आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आप सबकी इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। आप अपने जायज लड़ाई को लड़ रहे हैं, न्यायपूर्ण लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसलिए भी आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। यही आप भरोसा और विश्वास रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ और बड़ी संख्या में नहीं अपराध होकर संजय गांधी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, अटल शासन जिंदाबाद, अटल शासन जिंदाबाद, अटल शासन जिंदाबाद, राकेश प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, याचना नहीं अपराध होकर हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। याचना नहीं अपहरण होगा, याचना नहीं अपहरण होगा, याचना नहीं अपहरण होगा। संजय गांधी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल। प्रधान सहित इस क्षेत्र के कई सम्मानित प्रधान आए हैं। गोवा के प्रधान भाई रमेश सिंह और सभी जनप्रतिनिधि, सभी पत्रकार साथी, आपके संगठन के सम्मानित अध्यक्ष भाई संजय सिंह जी, अपना समय देते हुए अपनी लड़ाई को मनवाने के लिए शासन और प्रशासन को बाध्य करने के लिए उपस्थित सभी मातृशक्ति रूप में हमारी बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और इस अस्पताल में कार्यरत सभी व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले सम्मानित कर्मचारीगण और अधिकारीगण। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी संख्या में जहां से जिस व्यवस्था के संचालन से इस आसपास के 2-3 जनपदों में मध्य वर्गीय गरीब लोगों को सुलभता के साथ इलाज मिल जाए, दुर्घटना होने पर त्वरित इलाज मिलते हुए उनकी जान बच जाए और लगभग 450 परिवारों का उस व्यवस्था के संचालन से भरण पोषण हो रहा हो। 1000 के ऊपर जहां शिक्षारत छात्र छात्राओं को उनका भविष्य कैसे अच्छा हो सके उसकी शिक्षा मिल रही हो, और एक दुर्घटना होने से उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए और उस संस्था में ताला लगा दिया जाए,
ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो कार्रवाई की गई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और आपकी लड़ाई में हमेशा साथ रहने के लिए आपको न्याय मिलने चाहिए। जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक उसी सम्मान के साथ आपको जो अधिकार था जिस व्यवस्था को संचालन में, वो अधिकार पुनः नहीं मिल जाएगा, तब तक आपकी लड़ाई में आपके साथ रहूंगा। और हम ही नहीं, ये सारे जनप्रतिनिधि आपके साथ रहेंगे, सारे समाज से भी साथ रहेंगे, वो किसी भी दल के हों। मैंने तो कल भाजपा के लोगों से भी कहा था और दलों के, छोटे दलों के लोगों से भी कहा था कि आप सब लोग अपने अपने तरीके से ये निंदनीय कार्रवाई जो हुई है इसमें अपना समय देते हुए सहयोग करने का काम करिए। जो व्यवस्था को संचालित करता है उससे कोई ना कोई गलतियां होती रहती हैं। हमारी बहनें बैठी हैं, रोज खाना बनाती हैं, कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाता होगा, कभी कम हो जाता होगा, कभी खाना बनाते समय सब्जी नीचे से जल जाती होगी, दूध जल जाता होगा। इसका मतलब क्या दूध गर्म करना बंद नहीं कर दिया जाता, उसको ठीक किया जाता है और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कार्रवाई कोई गलती हुई है अस्पताल में किसी कर्मचारी से, किसी व्यवस्था को संचालन में, उसमें आप FIR करिए, विवेचना करिए। अगर वो दोषी है, जानबूझ कर उसने कोई गलती किया है, तो उसके लिए विधिक प्रक्रिया है, कानूनी रूप से कार्रवाई हो। लेकिन रोड पे गाड़ियां हमारे ड्राइवर चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मुकदमा लिखा जाता है, सुनवाई होती है, जानबूझ के की गई गलती हत्या का प्रयास का मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन बिना प्रयास के गलती हो जाती है तो उसका दूसरा मुकदमा लिखा जाता है। ये सब तो एक विधिक प्रक्रिया है, वो चलनी चाहिए और चलती रहे, उसकी जांच हो, कार्रवाई हो, उस पर हम कुछ नहीं कहने वाले। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, मैंने बयान भी दिया था कि एक ट्रांसपोर्टर मालिक 100 ट्रक रखता है, एक ड्राइवर से उसके कोई भी ट्रक पे रोड से एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो क्या पूरे ट्रांसपोर्ट को थोड़ा बहुत बंद कर दिया जाएगा या सीज कर दिया जाएगा? HCL इतनी बड़ी फैक्ट्री है, गेट पे रहने वाला कर्मचारी झगड़ा कर ले, मारपीट हो जाए, उसमें किसी की जान चली जाए, तो क्या पूरी फैक्ट्री को थोड़ा बंद कर दिया जाएगा? जिसने गेट को गलती किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां गलती हुई है वहां कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे इस अस्पताल परिवार को, इस इतनी बड़ी संस्था को, इस इतनी बड़ी व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर देना, ये पूरी तरह से निंदनीय है। और मैं फिर ये कहता हूं कि जो चाहे सरकार चला रहा हो, चाहे किसी व्यवस्था को संचालित कर रहा हम सब मिलकर बोले, अमेठी की जनता की यही पुकार, अमेठी की जनता की यही। आदरणीय राकेश प्रताप सिंह जी के साथ हम सब बहुत सारे लोग कांग्रेस के 3 घंटा चिलचिलाती धूप में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, अपना ज्ञापन देने के लिए भी हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। आप लोग हिम्मत हौसला बनाए रखिएगा। माननीय राकेश प्रताप जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, जर्रा जर्रा थर उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी आंदोलन चल रहा है, आप उसमें शामिल हुए हैं, किस तरीके का क्या आश्वासन है इनको? देखिए, इनकी जायज लड़ाई है और हर दल के जनप्रतिनिधियों का और नेताओं का दायित्व बनता है कि अगर क्षेत्र में कोई समस्या हुई है और कोई भी अपनी जायज मांग को लेके अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो सबको आके इनका सहयोग करना चाहिए। ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है जिसकी मैं निंदा करता हूं और इस पूरे कर्मचारी संघ को अपना पूरा सहयोग देने का वचन देता हूं। कुछ आपने अपील भी की है, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रधान हैं, उनसे भी सहयोग की बात कही है। देखिए, इनको एक तनख्वाह मिलती थी जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। आज यहाँ ये टेंट, कूलर, पंखा, जो भी व्यवस्था है, दिन में बैठते हैं, चाय पानी, तो हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है, हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं। अपने घरों पे कोई भंडारा करते हैं, भोज करते हैं, दुर्गा पूजा में मदद करते हैं, रामलीला में मदद करते हैं। आज अगर हमारा 500 के लगभग परिवार
भुखमरी के कगार पे है, तो हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वो जिम्मेदारियों को सब लोग मिल के बांट लें और हम इनका सहयोग करें। यही मैंने अपील किया है सभी जनप्रतिनिधियों से कि ये जब तक ये धरना चले, प्रदर्शन चले, एक एक दिन की जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधि उठाएंगे। मुख्यमंत्री से क्या अपील है? मामला न्यायालय में है, किस तरह की अपील है मुख्यमंत्री से या न्यायालय से? देखिए, मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि न्यायालय तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी है, ऐसी कार्रवाई क्यों की गई कि जहां न्यायालय में जाना पड़े। मैं मुख्यमंत्री जी अगर पहले इसमें निर्णय ले ले, कोई जांच कमेटी बना के इसको ताला खुलवा ले, तो जिन्होंने भी न्यायालय में अपील की है वो अपनी अपील वापस ले लेंगे, अपने रिट को वापस ले लेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए इस अस्पताल की ताला खुलवाएं, जिससे लोगों के क्षेत्र के मध्यवर्गीय गरीब लोगों का इलाज हो सके और जो यहाँ कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। ऐसा मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।